हेलो गाइस, दिस इज़ मी प्रिया पांडे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज मैं किस चीज़ का मेकअप करने वाली हूँ, तो मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आज मैं बिल्कुल ये नहीं बताऊँगी कि मैंने क्या अप्लाई किया, क्या नहीं किया है। आज मैं बताऊँगी कि मैं अपने कॉलेज टाइम पे क्या करती थी। मुझे किस चीज़ का ऐसे जोश रहता था कि मुझे हाँ, ये चीज़ करनी ही करनी है। जब मैं अपने कॉलेज टाइम पे थी तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं खाली ना बैठूं, मैं कुछ ना कुछ करती रहूं। और ऐसा था भी कि मेरे पापा ने मतलब ऐसे किया था कि जब मैं कॉलेज से आऊं तो मैं फ्री ना रहूं, कुछ ना कुछ मैं ऐसे करती रहूं, ऐसे था मेरा। तो जब मैं मतलब मुझे हर एक चीज़ का शौक़ था कि मेरे ये नहीं था कि हाँ, मुझे पढ़ाई करनी है तो हाँ, मैं पढ़ाई ही करूँगी। मुझे हर एक चीज़ का शौक़ था। मुझे खाना बनाने का भी शौक़ था, मुझे और चीज़ें सीखने का भी शौक़ था। नई नई ड्रेसें भी मैं कोई चीज़ देख लेती थी तो मैं बना लेती थी। मेरा ऐसा था और अभी भी ऐसे है। अगर मेरे दिमाग में कोई कुछ चीज़ चढ़ गई तो मैं वो करके मानती हूँ और मैं बना भी लेती हूँ। नई नई ड्रेसें और बहुत सारी चीज़ें करना, नई नई चीज़ें, घर के जो होम डेकोर वाले चीज़ें होती हैं वो भी मैं बहुत अच्छे से बनाती थी, खुद से बनाती थी अपना घर डेकोर करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे रहता था कि मैं करती रहूं। और पापा ऐसे करते भी थे कि ये किसी न किसी चीज़ पे ऐसे बिज़ी रहे। तो जब मैं 11th में थी तो मेरा ऐसे हुआ कि अब मुझे कुछ न कुछ ऐसे करना है, तो मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया था। मैं कॉलेज से आने के बाद वहाँ जाती थी और उसके बाद मैं 12th पे जब मैं गई तो फिर मुझे और चीज़ों का शौक़ चढ़ा कि फिर मुझे और कुछ करना है और कुछ करना है। तो उस टाइम पे ना मैंने ऐसे सोचा था कि मैं टेडी बियर वगैरह की क्लास लूँगी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि वो भी मैं बनाऊँगी। तो वो ना मैं जॉइन तो करी थी लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, मतलब मेरा दिल नहीं लगा तो मैं छोड़ दी। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाती थी, फिर मैंने छोड़ दिया वो। उसके बाद मैंने 2 साल मैंने ऐसे कंप्यूटर क्लास किया, 11th और 12th। उसके बाद जब मैं फर्स्ट ईयर में गई तो मैंने सिलाई मैं सच में बता दूँ, सिलाई का मुझे इतना, ऐसी सिलाई नहीं कि सिंपल सा ब्लाउज़ सिल लिया ऐसा कुछ, मुझे डिज़ाइनर पीस बनाना इतना ज़्यादा पसंद था, इतना ज़्यादा। मैं ऐसे ऐसे ब्लाउज़ बनाती थी और वेयर करती थी जब कुछ भी फंक्शन होता था स्कूल में या कुछ भी, साड़ी वाड़ी पहन के जाती थी कि जो लड़कियां मतलब ध्यान भी कभी नहीं देती थी, बात भी नहीं करती थी, वो तक आके पूछती थी कि हाँ, ये ब्लाउज़ तुमने सिला? ऐसे करके तुमने सिला? ऐसे होता था मेरे साथ। तो मैं सारी चीज़ें खुद से बनाती थी और मैं सच में बता रही हूँ कि मुझे लोग कहते भी थे कि हाँ, ये सब कुछ कर लेती है, इसे सब कुछ आता है, कितनी अच्छे से सब कुछ कर लेती है ऐसे करके। मुझे मतलब ये रहता था कि हाँ, थोड़ा सा और दिन बड़ा हो जाए, थोड़ा सा। मैं इतनी एक्टिव रहती थी ना, मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे इतना एक्टिव रहती थी, बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव रहती थी उस टाइम पे। फिर मैंने सिलाई का मतलब पढ़ाई के अलावा भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे खाली टाइम बैठना है या कुछ भी। मैंने ब्यूटिशियन कोर्स किया, सिलाई विलाई का, फिर मुझे आता सब कुछ था। लेकिन एक होता है ना कि अपने हाथ पे ऐसे होता है किसी चीज़ की डिग्री, तो वो मुझे चाहिए थी सिलाई विलाई की वो, और नहीं तो मुझे आता था। फिर मैंने वो सब किया मात्र डिग्री के लिए। उसके बाद मुझे जैसे कि ये सारी चीज़ें मैं करने के बाद मुझे सिलाई उलाई का रहता था कि मैं नई नई चीज़ें बनाऊं, पहनूं। तो ये सारी चीज़ें ना, इतना मेरे पास टाइम नहीं रहता था कि मैं दिन में करूं, तो मैं रात में करती थी। रात में नई नई ड्रेसें बनाती थी और खुद से पहनती थी, क्योंकि ये मेरा बहुत ज़्यादा वो रहता था कि मैं बनाऊँ, करूँ, पहनूँ। और मेकअप करना तो आपको मुझे देख के पता ही चलता होगा कि मुझे मेकअप भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे हर कुछ ऐसे लगता था कि लाइफ में मैं हर कुछ करूँ, मुझे ये ना कभी हो कि वहाँ मुझे ये चीज़ नहीं आता। मुझे ये कभी सुनना पसंद ही नहीं था अपने आप से कि हाँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, ये मुझे नहीं आता। मुझे ये था कि मुझे
हर कुछ आए, हर कुछ आए। और मैं सच में, मुझे आस-पास के लोग देख के कहते थे कि इतना सब कुछ कैसे कर लेती हो तुम? इतना सब पढ़ाई के साथ-साथ घर भी देखना, घर की चीज़ें भी करना, सबका मतलब ऐसे ख़्याल भी मैं सब लोगों का बहुत अच्छी तरीके से रखती थी। कपड़े में सबके प्रेस करना और बहुत सारी चीज़ें घर में होती हैं, सबको पता होगी। बहुत सा तो लोग, मुझे आस-पास के लोग ना कहते थे कि इतना सब कुछ तुम कैसे कर लेती हो? लेकिन हाँ, मुझे आज लगता है कि जैसे अपने शरीर को आप ढालो ना, उसी हिसाब से शरीर आपकी ढल जाती है। मैं आज ये इतनी सारी चीज़ें नहीं करती तो शायद हो भी नहीं पाता। पहले करती थी, सब कुछ मैनेज हो जाता था। आप लोग बताना, ये मेकअप कैसे लगा बातों